अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीच ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मदर्स डे हमारा फाइनली गुजर चुका है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने काफी सेल्स उसमें हासिल की होंगी। मई में हमारे ये मदर्स डे और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये दो नीचेस सबसे बड़ी नीचेस थी। अब मदर्स डे तो हमारा गुजर गया, लेकिन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अभी स्टिल ट्रेंड कर रही है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का पूरा महीना ही है। तो जब तक मई है ये पूरा ट्रेंड चलता रहेगा। अब ये तो है मई की नीचेस, लेकिन आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस होगा जून की नीचेस पे कि किन किन नीचेस को आपको जून में टारगेट करने की जरूरत है, क्योंकि मई हमारा आधा गुजर चुका है। जिसका मतलब ये कि अब आपको जून की नीचेस पर फोकस करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब तक ये 15 दिन गुजरे और जून आए तब तक आपने अपनी नीच रिसर्च भी कर ली और डिजाइन भी बना ली और उन्हें अपलोड भी कर दिया हो। तो यही वजह है कि आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस जून की नीचेस पर रहेगा। और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिनको आपको जून में टारगेट करना है, और ऐसी नीचेस जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। अब इस वीडियो में बता दूं कि मैं अपने चैनल पर ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं हर थर्सडे को आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस शेयर करता हूं जिन्हें आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है, और ऐसी नीचेस शेयर करता हूं जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स होते हैं जो मेरी नीच रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। स्पेशली जब से मैंने अपनी क्रोम एक्सटेंशन लॉन्च किए तो मेरी नीच रिसर्च का प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैंने बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स लगाए हैं। आजकल मैं बाय डिफॉल्ट ही सेलर ट्रेंड्स लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी सारी नई नीचेस हमें वैसी नज़र आ जाती है। पॉलिटिकल नीचेस और इटालिया वाली नीच स्टिल ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा कुछ ग्रेजुएशन डिज़ाइन है जो कि काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। स्कूल के रिलेटेड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और मदर्स डे के डिज़ाइन आहिस्ता आहिस्ता फेड होते जा रहे हैं, और फादर्स डे के डिज़ाइन में आहिस्ता आहिस्ता स्पाइक देखने को मिल रही है। और इसके अलावा पॉप फ्रांसिस या पॉप लियो के लो, इसके रिलेटेड भी नीचेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। लेकिन मैं पर्सनली इस नीच को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसने ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते ही रहना है, उसके बाद इस नीच ने गायब भी हो जाना है। तो बेवजह क्यों इस तरह की नीच पे अपना टाइम ज़ाया किया जाए, जिससे सिर्फ 2 ही हफ्ते ट्रेंड करना है। इस वजह से मैं खुद पर्सनली इस नीच को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त काफ़ी सारे लोग इस नीच को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये पॉप लियो वाली नीच भी काफ़ी ट्रेंड कर रही है, और कब तक करेगी इसका कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा ग्रेजुएशन के और फादर्स डे के डिज़ाइन हमें हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी स्टिल ट्रेंड कर रही है। तो ये हमारी आज की बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं इनको स्क्रॉल करता जाऊँ आप इन्हें नोट करते जाए, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें कि किन चीज़ को आपने टारगेट किया हुआ है और किन को आपको टारगेट करना है। तो ये हमारे आज के बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है वो है ऑफकोर्स फादर्स डे। अब जैसे कि मदर्स डे हमारा गुजर गया और क्रिसमस के बाद सबसे बड़ा हॉलीडे जो हमारा आता है वो यही आता है। इसके अलावा और भी काफ़ी बीच में आए थे, लेकिन क्रिसमस के बाद जो सेकंड नंबर पर हमारा सबसे बड़ा हॉलीडे आता है ये मदर्स डे और फादर्स डे ही आता है। और इनको साइड बाय साइड में कंपेयर करके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन ये दो सबसे बड़े हॉलीडेज आते हैं जिनमें तकरीबन क्रिसमस के जितना ही पोटेंशियल होता है। मदर्स डे तो हमारा गुजर गया, लेकिन फादर्स डे आगे जून में चल के आएगा। इस वजह से मैंने सोचा इस नीच को अभी से ही आपके साथ शेयर करूँ। इस नीच को मैं माजी में भी 2 मरतबा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड्स नहीं देखी तो अभी मैं आपको दोबारा इस नीच का रिमाइंडर दिलाना चाहूँगा कि ये हमारी नीच नंबर 1 है। आपकी टू डू लिस्ट में प्रायोरिटी पे ये वाली नीच होनी चाहिए जिसको आपको टारगेट करना है। और फादर्स डे की नीच ऐसी है जैसे कि मदर्स डे और फादर्स डे की नीच जो कि साल के 365 दिन वैसी ही सेल होती है, लेकिन जब इनके दिन करीब आते हैं तो इसमें और ही ज़्यादा हमें पोटेंशियल देखने को मिलता है, क्योंकि गिफ्ट गिविंग का टाइम आता है। हर कोई अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहता है और उसके लिए उन्हें गिफ्ट देना चाहता है, और प्रिंट ऑन डिमांड से बेहतर और कौन सा गिफ्ट होगा। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचेस पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम
टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है जून टीथ। अब जून टीथ वाली निच ऐसी है, ये जून 19 को आती है। अब ये हॉलीडे मुझे नहीं समझ आता क्यों होता है, लेकिन ये इसके कलर्स को देख के समझ आता है कि अफ्रीकन अमेरिकन से रिलेटेड ये कोई निच है। और ये 19 जून को ये हॉलीडे कह लो या फेस्टिवल कह लो उससे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये निच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है जब जून आता है। अब हालांकि ये है एक दिन का हॉलीडे, लेकिन इसके लिए जितनी लोग शॉपिंग करते हैं उसको आप सेंट पैट्रिक्स डे या फिर सिनको डे मायो से कंपेयर कर सकते हैं कि जितना पोटेंशियल आपको उन निचेस में देखने को मिलता है उतना ही पोटेंशियल आपको इस निच में भी देखने को मिलता है। अभी जून टीथ वाली निच ऐसी है कि ये सिर्फ जून में ही एक्टिव रहती है। वैसे सेंट पैट्रिक्स डे के डिज़ाइन अगर आप देखो तो कभी कभी बीच में और ऐसे भी ऑर्डर्स आ जाते हैं। सिनको डे मायो में भी अगर आपका डिज़ाइन मैक्सिको के कल्चर से रिलेट करता है तो उसमें वैसे ही ऑर्डर्स आ जाते हैं। लेकिन जून टीथ वाले डिज़ाइन हैं जिनका सिर्फ जून में ही ट्रेंड आता है, लेकिन जून में इनका इतना ट्रेंड आता है कि इसको आपको लाजमी टारगेट करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है जून टीथ। और जून टीथ जैसे कि जून 19 को आएगा और अभी जब ये एपिसोड रिलीज़ होगी तो मेरे ख्याल से जेन में आ नहीं रही, मेरे ख्याल से 15 मई के आसपास कोई डेट होगी। तो मतलब ये कि आपके पास एक महीने का टाइम है कि आप इस निच को टारगेट कर सकते हैं और इस पर कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको इस निच को टारगेट करना है तो आपको जल्दी ही एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मई चल रहा है, जून शुरू भी नहीं और अभी से इस निच में ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो जून टीथ वाली निच है ये जून के बिल्कुल बीच में आएगी और इसी वजह से लोग मई में इसकी शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जून शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता इस निच में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये कि फिर इस निच से हमें आहिस्ता आहिस्ता स्पाइक खत्म होगी और फिर इस तरीके से ट्रेंड नहीं कर पाएगी जिस तरीके से अभी इस वक्त ट्रेंड कर रही। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है वो है प्राइड मंथ। अब जैसे कि मई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है, इसी तरीके से जून जो होता है वो प्राइड मंथ होता है। और प्राइड के डिज़ाइंस हो गए, इस कम्युनिटी के डिज़ाइंस हो गए, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं स्पेशली यूएसए में। और जब जून का महीना आता है तो पूरा महीना ही प्राइड मंथ है, इस वजह से इसमें हमें एक्स्ट्रा ही कुछ स्पाइक देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी साल के 365 दिन इस निच में ट्रेंड हो ही रहे होते हैं, डिज़ाइन सेल हो ही रहे होते हैं। लेकिन जून का महीना ऐसा है जिसमें आपको इसको लाजमी टारगेट करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में कुछ क्विक सेल्स देखना चाहते हैं। बेसिकली इसी तरीके के नीचे को आपको टारगेट करना होता है क्विक सेल्स के लिए, क्योंकि ये नीचे ऐसी होती है कि जब महीना इनका आता है तो उसमें इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही होती है कि जो नए सेलर्स होते हैं उन तक को भी ऑर्डर्स नसीब हो जाते हैं इन नीचेस में, बेशक नीच ओवर सेचुरेटेड ही क्यों ना हो। लेकिन जो नए सेलर्स होते हैं, नए डिज़ाइन होते हैं, उनको भी ट्रेंड फील होता है। यही वजह कि इस तरह की नीचेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो क्विक सेल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इन नीचेस को आपको टारगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एवरग्रीन ही आपके प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में स्टेबिलिटी लाता है। लेकिन उसको जो क्विक स्टार्ट होता है वो इस तरह की क्विक ट्रेंड्स ही होते हैं। तो इस तरह की नीचेस को आपको लाजमी टारगेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज की हमारी नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है साइकिलिंग या फिर कह लो बाइक या फिर कह लो माउंटेन बाइक्स। और बाइक मतलब बाईसाइकिल्स जो हो गई, मोटरसाइकिल नहीं हो गई। ये वाली निच इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रही है तो ये एवरग्रीन निच, लेकिन अचानक से मैं पिछले 1-2 महीनों के लोग इसको नोटिस कर रहा हूँ कि साइकिलिंग वाली निच काफ़ी ट्रेंड कर रही है। कहीं पे माउंटेन बाइक्स की निच हमारे सामने आती है तो कहीं पे नॉर्मल बाइकिंग वाली डिज़ाइन जो होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि साइकिलिंग वाली जो निच है ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। अब इसके पीछे वजह क्या है ये मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन ये कि आए दिन नए नए डिज़ाइन इस निच में पोस्ट हो रहे हैं और वो मेरे सामने बार बार आ रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि इस निच को आपके साथ शेयर किया जाए कि अगर अभी तक आपने इस निच को टारगेट नहीं किया था कि भाई ये हो भी आजकल कौन यूज़ करता है, क्योंकि मोटर बाइक्स आ गई है, कार्स हैं, इसके अलावा ईवीज़ वगैरह सब कुछ है। लेकिन आजकल के ज़माने में साइकिलिंग कौन करता है। लेकिन अगर आप साइकिलिंग की निच में या हॉबी की तरफ आओ और देखो तो आपको पता चलता है कि इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो अभी भी साइकिलिंग करती है। काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी है, काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर साइकिल्स जो है वो ज़्यादा होती है कार्स से। और यही वजह है कि इस तरह की निचेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है। जो प्योर साइकिलिस्ट है, जो साइकिल चलाना पसंद करता है, उसको वो इस तरह के डिज़ाइंस को भी पसंद करेगा। और यही वजह है कि आज इस निच को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यही है एक तरह से एवरग्रीन निच। तो अगर अभी आप इसको टारगेट कर लेते हैं
तो अच्छा खासा चांस है कि क्विक सेल्स के साथ साथ आप इसमें कोई अपने लिए लॉन्ग टर्म बेस्ट सेलर भी बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है क्लास ऑफ 2025। अब क्लास ऑफ 2025 जो है वो ग्रेजुएशन का डिज़ाइन है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त। ये क्लास ऑफ वाले डिज़ाइन जो होती है हर साल ही ट्रेंड करते हैं। अब पिछले साल क्लास ऑफ 2024 था, अब क्लास ऑफ 2025 है, आगे चल के क्लास ऑफ 2026 होगा। अब इस डिश को जो मैं आपके साथ शेयर करूँ इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये ग्रेजुएशन का जो ट्रेंड है ये हर साल घूम के आता ही है और इसमें आपको क्या करना होता है कि एक मरतबा डिज़ाइन को बनाना होता है। लेट सपोज आप क्लास ऑफ 2025 वाला डिज़ाइन बना लेते हैं और कल को जब 25 से हम 26 में जाएंगे तो जितने भी डिज़ाइन आपने क्लास ऑफ 2025 के बनाए थे उन सबको आपने सिर्फ 25 को 26 कर देना है और आपके 2020 क्लास ऑफ 2026 के डिज़ाइन भी रेडी हो जाएंगे। और उनको जब आप अपडेट करेंगे और नेक्स्ट साल जब क्लास ऑफ 2026 का ट्रेंड आएगा तो उससे पहले ही आपके डिज़ाइन रेडी होंगे और वो सेल करने के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। अब ये क्लास ऑफ 2025 वाली नीच ऐसी है कि ये इस वक्त ग्रेजुएशन का टाइम जिसको आपको पता है कि हर जगह एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्जाम्स के बाद काफ़ी सारे बैचेस होंगे, हर साल एक बैच होता है जो कि ग्रेजुएट होता है। तो क्लास ऑफ 2025 में कोई तो ग्रेजुएट होगा, कोई स्कूल में प्री स्कूल में होगा, कोई हाई स्कूल में होगा, कोई कॉलेज में होगा, कोई यूनिवर्सिटीज़ में होगा, हर जगह ग्रेजुएशन हो रही होगी। यही वजह है कि हर साल इन दिनों ग्रेजुएशन वाले डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 6 तो हमारी नहीं होती, वो डिलीटेड डिज़ाइन जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है वो है ये वाले। अब इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन जो हैं वो कॉपीराइटेड हैं लेकिन एक गल्फ ऑफ अमेरिका वाला डिज़ाइन जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेडमार्क है तो उसको तो हम नहीं यूज़ कर सकते। गल्फ ऑफ अमेरिका वाले डिज़ाइन ही काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। गल्फ ऑफ अमेरिका ही हर तरफ दिख रहा है। देखिए मैंने आपको कहा था कि इस डिश से आपको दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये ट्रेडमार्क टर्म्स है और अभी आप देख रहे हैं पूरा पेज ही तकरीबन गल्फ ऑफ अमेरिका से ही भरा हुआ है। इसके अलावा बनाना वाले डिज़ाइन हैं और 45-47 भी बाय द वे ट्रेडमार्क है। ये डिज़ाइन मैंने काफ़ी सेल किया था जब 46 प्रेसिडेंट था पर जो बाइडन उसके लिए एंटी बाइडन डिज़ाइन जो था वो मैंने 45-47 वाला डिज़ाइन सेल किया था। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि ट्रेडमार्क हो गया तो मैंने इस डिज़ाइन को डिलीट कर दिया है। आप लोगों ने भी अगर इसको टारगेट किया हुआ तो उसको डिलीट कर दें क्योंकि ट्रेडमार्क टर्म है, आज नहीं तो कल राइटफुल ऑनर इसके लिए एक्टिव हो ही जाएगा। तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिससे स्क्रॉल करते जाओ इन्हें नोट करते जाएँ ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें कि कौन से डिज़ाइन है जिन्हें आपने टारगेट किया हुआ है और उन्हें आपको डिलीट करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन है और वो ट्रेंड्स है जिनको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की आप टारगेट करेंगे और जिनसे मैंने आपको मना कर रहा हूँ इनसे आप दूर होंगे ताकि हम उन्हें प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता हूँ मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर नीचे के रिलेटेड या मेरे पुरानी वीडियोस के रिलेटेड आपके भी सवाल है तो आप इसे हमारे cnbc@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना के लिए बिल्कुल फ्री है तो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।